वेलकम बैक टू सुनीता का संसार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए जो मेरा न्यू ब्लॉग जो मैं आज दिख रहा है, आप साड़ी में मेरे को देख रहे होंगे। तो आज साड़ी के ऊपर ही मैंने ब्लॉग बनाया है, क्योंकि आज मेरे पे टाइम था थोड़ा सा, और इसीलिए मैंने सोचा था कि आज मैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड। लेडीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या होता है? साड़ियाँ, साड़ी, गहने। तो गहने के तो नहीं बना रही, वो मतलब जो मेरी बहुत पुरानी साड़ी, जो मेरी कुछ यादें हैं शादी से रिलेटेड, कुछ साड़ियाँ, मतलब 20-25 साल 30 साल तक की साड़ियाँ हैं। मतलब अब मेरी 30 साल हो गई शादी को, तो 30 साल तक की साड़ियाँ, और उसमें कुछ 25 की भी होंगी, 15 की। मेरा कुछ ओल्ड कलेक्शन रखा था जो कि मैंने अब काफ़ी टाइम से पहना भी नहीं है। और जितनी भी साड़ियाँ मेरी अब न्यू जो भी मैं वीडियो डालती हूँ, सारे नए कलेक्शन की डालती हूँ। तो कभी कभार लगता है ना, घर में मन नहीं लग रहा है ना, तो आज आप अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए क्या दिखाना चाहेंगे। तो मेरा भी मन था कि आज मैं आपके लिए ओल्ड इज़ गोल्ड कलेक्शन साड़ियों का लाई हूँ, जो कि मेरे पास में है। और ये जो मैंने साड़ी भी पहनी है, इसीलिए इससे रिलेटेड है, क्योंकि ये ड्रेस साड़ी जो पहनी है और साड़ी से ही रिलेटेड मेरी वीडियो है, ये पूरा ब्लॉग है। तो मैं आज आपके लिए ना अपनी कुछ कुछ साड़ियों से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, जो मैं आपको शेयर करूँगी। एक्चुअल में जो साड़ियाँ मैंने पहन रखी है ना, उनके जो है फ़ोटो मेरी ससुराल में एल्बम वगैरह है, तो मैं शायद फ़ोटो नहीं लगा पाऊँगी। लेकिन जो सारी साड़ियाँ मेरी खुद की अपनी है, जो कलेक्शन पुराना है मेरा, और शायद अब मैं काफ़ी साल से पहन भी नहीं रही हूँ, लेकिन कभी कभार पहन लेती हूँ। मैंने एक आध किटी में भी बहुत पुरानी 20-20 साल पुरानी साड़ियाँ पहनी हैं। तो मैं आज आपके लिए लेके चलती हूँ अपनी पुरानी साड़ियों के कलेक्शन पे, और वहाँ आपके लिए जो भी साड़ियाँ मैं बताऊँगी, कुछ चीज़ें कुछ पुरानी हैं उसमें, और जो यादें जुड़ी हुई हैं वो ज़रूर बताऊँगी। और फ्रेंड्स, एक सरप्राइज़ मैंने रखा है, जो कि आप इस वीडियो को पहले लास्ट तक देखना, उसके बाद में मेरा सरप्राइज़ है। और इसको स्क्रिप्ट मत करना, पूरी वीडियो देखना। उसके बाद में जो मेरा सरप्राइज़ होगा वो भी आप देख लेंगे, और जो उसमें अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे को कमेंट्स ज़रूर करना और बताना। तो मैं आज आपको पुराना कलेक्शन दिखाने वाली हूँ, जो कि मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि आज निकली हैं इतनी सारी साड़ियाँ, तो मैं दिखा रही हूँ। ये गाइस दिखाती हूँ मैं आपके लिए सबसे पहली साड़ी, जो मैंने अपने शरीर पे वियर की थी। जो साड़ी शादी में मैं पहन के आई थी, उससे स्टार्टिंग करती हूँ कि कुछ साड़ियाँ हैं, बाकी तो सब कितने साल हो गए। तो मैं आपके लिए दिखाती हूँ कि मेरी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। ये देखो, ये है बनारसी सिल्क में। इसको पहन के मैं विदा होके आई थी। ये वाली साड़ी, इसका पल्ला अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। बस मेरे को क्या लगता है, ये सिल्क है और इसका वर्क, ये जो जरी वर्क है ना, एकदम कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ। बस ये कपड़े को डर लगता है पहनने में, कि कहीं कहते हैं ना कि ज़्यादा पुराना सिल्क हो जाता है, तो इस वजह से मैं कम पहनती हूँ। लेकिन जब भी इसको देख लेती हूँ तो बस मुझे अपनी याद आ जाती है कि शादी में जब मैं अपने ससुराल में पहली बार आई थी, तो इस साड़ी को पहन के आई थी, विदा होके आई थी। कहते हैं ना कि भामर पड़ने के बाद में फिर सुबह तिलक जो होता है, तो तिलक इसी को पहन के हुआ था मेरा घर, जब मैंने अपना मायका छोड़ा था। तो ये साड़ी पहन के आई थी। पहली साड़ी मेरी ये है, शादी में जो मैं पहन के आई थी। तो इसको हो गए 30, अब मतलब 31 ईयर्स चल रहा है मेरी शादी को, तो 30 साल हो गए इस साड़ी के लिए। तो आज मेरा मन इसीलिए था कि कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर लूँगी, क्योंकि ये सब अलमारी में रखी हुई हैं, इनमें से पहनी भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी साड़ियाँ, नया कलेक्शन आ गया, तो पुराना समझ में नहीं आता। तो फ्रेंड्स, ये साड़ी आप मेरी बताना आपको कैसी लगी है। इसका ये जो बॉर्डर है ना, कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, पुराना जरी वर्क है इसमें। तो और कलर भी बहुत प्यारा है, इसको रानी कलर बोलते हैं। ये रानी कलर की साड़ी है। ये मेरे मम्मी पापा की पसंद की है, जो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ खुद कलेक्शन पसंद करके लाए थे। मेरी मदर इन लॉ का जो मतलब उनकी जो पसंद थी ना, वो A1 थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। मतलब उनकी पसंद को कोई फेल ही नहीं कर सकता था। तो सारी साड़ियाँ उन्होंने ही खरीदी थी मेरे लिए। तो ये तो फ्रेंड्स मेरी जो विदा होके आई थी मैं, वो है। और इसी से रिलेटेड एक साड़ी और है। साड़ी मेरी अब रही नहीं, शादी की 2-4 ही साड़ी हैं। ये है, ये देखो, ये भी बनारसी है, पर इसमें ना वर्क हल्का हो रहा है।
और ये भी सिल्क में है, वो हैवी सिल्क था, ये हल्का है। तो ये देखिए कुछ चीज़ें मुझे ना याद आ रही हैं, मेमोरी याद आ रही है। ये देखो ये पल्ला है इसका। ये 2 साड़ी शादी में मेरे चढ़ी थी, जिसको मैंने बहुत पहना भी है। और इससे भी थोड़ा सा शादी का बता दूं कि जब मेरी शादी का दूसरा दिन था तो संगीत होता है, तो तब संगीत में ना दूसरे दिन जो पूजा वूजा हुई थी तो ये साड़ी मैंने पहनी। बहू को नचाते हैं, तो बहू को जो नचाया था तो इसी साड़ी में नचाया था। तो हम लोगों ने ये 2 साड़ी मेरी बहुत पुरानी है। इनको मुझे ना ये भी नहीं करता कि मैं इनको कुछ इसकी डिज़ाइन करा लूँ या कोई ड्रेसेस बनवा लूँ, मन नहीं करता। बस ये लगता है देख ही रख दिया अलमारी में, क्योंकि इससे मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। तो फ्रेंड्स ये तो मेरी 30 साल की वो है। और मैं आपको दिखाऊं 30 साल की और भी हैं। ये इसमें से जो सबसे पुरानी होंगी पहले मैं वो दिखाऊंगी आपको। ये साड़ी आप देखेंगे ना, इस साड़ी का क्या है कि ये साड़ी छोटी आ गई थी, मेरे भाई ने दी थी, बनारसी में है, लेकिन मैंने आज तक ये पहनी नहीं एक भी बार, क्योंकि ये मेरे लेंथ में लंबाई में कम थी। ये देखो ऐसे ही रखी हुई है। कभी सोचती हूँ इसकी ड्रेस बनवा लूँ, और ड्रेस क्या बनेगी इसमें से, बस ये देख के मन खुश हो जाता है कि शादी में मेरे ये साड़ी आई थी मायके से। ये देखो कैसा लग रहा है। आपको जो भी साड़ी अच्छी लगे उस साड़ी के बारे में कमेंट्स ज़रूर करना कि मैं एक बार फिर उस साड़ी को पहनूं, और फिर आपको वीडियो डालूं कि आपने कमेंट्स किया था मैडम ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये साड़ी भी 30 साल पुरानी है। मैंने बोला था ना कि 30 साल से लेके अभी तक के सफ़र की साड़ियों में मेरी सबसे पुरानी साड़ियाँ हैं ये। तो फ्रेंड्स मुझे बताना ज़रूर। मैं तो दिखा रही हूँ आपको जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। ये देखिए अब कुछ और दिखाती हूँ। ये एक साइड रखती हूँ। ये देखो ये साड़ी, इस साड़ी को भी करीब मेरे देवर की शादी थी, तो ये शादी मेरे देवर की शादी में ये साड़ी मैंने खरीदी थी। इसका पल्ला पहनी बहुत कम है, पहनी नहीं है, पता नहीं क्यों लाई थी, तो पसंद करके लाई थी, और पहनी बहुत कम है ये साड़ी मैंने। मेहंदिया कलर है, और इसका पल्ला जो है बहुत सुंदर है। ये देखो इसका पल्ला कहाँ गया, ये आपको लगेगा भी नहीं पल्ले पर इसका। ये देखो आप ना इसमें स्पॉट देख रहे हैं, जो सेफ होती है ना लोहे की अलमारी जो होती है उसके स्पॉट पड़ जाते हैं। अब ये छूटेंगे नहीं, आप इसकी कोई ड्रेस बनवा सकते हो, लेकिन साड़ी बहुत सुंदर है। ये देखो पूरा पहनी बहुत कम है, साड़ियों का मुझे बहुत शौक है। आपने देखा होगा जितनी वीडियो मैं डालती हूँ सब साड़ियों की ही डालती हूँ। ये देखो कई साड़ियों में मेरी जो शादी की साड़ियाँ थी सिल्क की, उनमें भी ना ये जो पहले ना ससुराल में मेरे लोहे की जो अलमारी आती थी शादी में दी जाती थी, तो उसी सेफ में, सेफ बोलते हैं अलमारी जो भी है, तो उसमें ये जंग लग गई थी। जब इतना केयर करना हम भी नहीं जानते थे कि साड़ियों की कितनी केयर होनी चाहिए, बस पहनी रख दी। तो फ्रेंड्स ये साड़ी आपको कैसी लगी बताना। ये मैंने अपने जो मेरे से दूसरे नंबर के देवर थे उनकी शादी में मैंने खुद खरीदी थी, मैंने ये साड़ी पहनी थी उनकी शादी में। तो अभी मेरी सब दोनों देवरों की शादी में जो जो मैंने साड़ियाँ खरीदी वो मैं आपको बताऊंगी। कि ये तो मैंने सेकंड नंबर के देवर की शादी में खरीदी थी। फ्रेंड्स एक साड़ी मेरी और निकल आई शादी की, जो सिल्क में ही है। ये भी देखो अभी तक ऐसे ही रखी हुई है, और पता है क्या पहनने को बहुत मन करता है, पर मेरे को क्या लगता है कहीं फंक्शन वगैरह में जाऊँ तो साड़ी थोड़ा सा वैसी हो जाती है ना कि धसक गई या कुछ हो जाए तो फिर आप क्या करोगे, तो मैं पहनती कम। ये सिल्क की साड़ी है, ये देखो ऐसे ही रखी है। इसका पल्ला बहुत सुंदर है, ये देखिए जरी का वर्क हो रहा है। ये भी मेरी शादी में चढ़ी थी। मेरे सारे रिलेटिव देखेंगे ना, मेरी नन्ने देखेंगी तो कहेंगी भाभी ने आज इतनी पुरानी साड़ियाँ निकाल निकाल के दिखाई है। ये शादी में ही चढ़ी थी, मतलब 2-3 साड़ियाँ मेरी शादी की हैं। ये वाली भी आपको कैसी लगी बताना। और अब आती हूँ मैं, देखो ये साड़ी मुझे बहुत सुंदर लगी, इसका कलर भी इतना सुंदर है और आज भी ऐसे ही रखी हुई है, इतना सुंदर वर्क है। ये मेरी जो मतलब
तीसरे नंबर के देवर जो हैं, देवर क्या, सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरी 2 दौरानी है। तो ये जो सेकंड नंबर के देवर जो हैं उनकी शादी में मैंने खरीदी थी। तो ये उनकी लगुन में पहना था मैंने साड़ी को, इसको, और इतनी सुंदर लगी थी सच में। ऐसी साड़ी मुझे, वर्क इसका जो आप देखोगे है, वर्क आजकल जो वर्क चल रहा है वो नहीं है, इतना रेशम वर्क है। और जो इसमें जो वो सितारा जो लग रहा है ना, वो आपको दिख ही नहीं रहा, बस शाइनिंग ही शाइनिंग दिख रही होगी, इतना बारीक वर्क हो रहा है। जरा पास से देखोगे ना आप, तो ये दिखाती हूँ मैं आपको, कितना सुंदर वर्क है। अच्छी लगी ना? देवर की शादी भी हम लोग, मेरी शादी के 2-3 साल बाद ही हो गई थी सबकी शादियाँ। तो अब जो और साड़ियाँ हैं वो मेरी थोड़ी सी 25 साल, 22 साल, 30 साल, मतलब 30 साल वाली तो ख़त्म हो गई। मैं आपको दिखा रही हूँ बस। ये देखो 3 साड़ियाँ मैंने एक साथ खरीदी थी, जो मैं आपको दिखाऊंगी। जो एक साथ लेती थी मैं साड़ियाँ, वो ये 2 साड़ी, ये देखो, ये एक साड़ी मेरी है, करीब हो गए 22-23 साल हो गए इस साड़ी को, पहनी नहीं है, आज खोली है। ये आपको कलेक्शन दिखा दूँ कि हम लोगों का कितना होता है। ये तो मैं सिर्फ वो दिखा रही हूँ, सिंथेटिक वाली हल्की साड़ी नहीं दिखा रही, ये तो सिर्फ वो दिखा रही हूँ जो इतनी पुरानी रखी हुई है, जो मैंने पहनी नहीं है। ये देखो इसका वर्क, क्योंकि अब नए नए कलेक्शन आ रहे हैं तो ये लगती है कि पता नहीं पुरानी साड़ी है कैसी लगेगी। लेकिन आज मेरा मन था तो मैंने शेयर किया आपसे अपना कलेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बताती जा रही हूँ, ये साड़ी और ये साड़ी कासगंज, आपने नाम सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट एटा कासगंज। तो कासगंज में जो है ये दुकान थी, मेरी मुझसे सास रहती है कासगंज में, तो वही ले गई थी मेरे को। तो ये 2 साड़ियाँ उन्होंने दिलवाई थी। इसका वर्क देखो कैसा, साड़ियों के वर्क एकदम लेटेस्ट होंगे सारे, मुझे खुद ही नहीं पसंद आते थे जो वैसे वर्क होते थे। ये देखो आज भी वैसे की वैसी है, कुछ भी अंतर नहीं है साड़ियों। और मुश्किल से मुश्किल 2 या 4 बार पहनी होंगी, फिर और नई नई आती चलेगी, पुरानी रखती चलेगी साड़ी। अब 2 साड़ियाँ और हैं, ये भी मेरी, ये करीब 20, हाँ 22 साल हो गए इनको भी। ये भी बहुत पुरानी साड़ी है, मतलब ये साड़ी और ये साड़ी मैंने 2 ली थी एक्चुअली में। इससे देखो इसका वर्क देखो, साड़ी का कितना सुंदर वर्क है। पहनी नहीं है मैंने, अभी ये 9-10 साल से साड़ियाँ नहीं पहनी है, सारी साड़ियाँ यहीं रखी हुई हैं। ये देखो थ्रेड वर्क हो रहा है और कितना सुंदर वर्क है, इतनी सुंदर लगती है जब पहन के। और एकदम हल्का स्काई कलर है इसका, स्काई भी नहीं है, मतलब इसको ना पर्पल वो लेंगे, थोड़ा सा वैसे कलर में है, लाइट कलर में ही है। और इसका जो वर्क है ना, ये देखो क्या मतलब चेंज हुआ है लाइफ में। 20 साल पहले जो वर्क था वही अब है, बस स्टाइल चेंज हो गई है कि कपड़े चेंज हो गए हैं। लेकिन जो पुराने कपड़ों की बात थी ना, कहते हैं ना कि पुराने कपड़े जो शिफॉन जॉर्जेट, ये देखिए ये प्योर जॉर्जेट पे है साड़ी। देखिए पता है क्या है, जो साड़ी मैं खोल रही हूँ ना, उसकी कुछ ना कुछ यादें मुझे याद आ रही हैं। कहते हैं ना भूल जाओ, भूलता कोई भी नहीं है। और कहते हैं लेडीज के लिए तो एक ब्लाउज पीस भी पुराना होगा ना, 10-15 साल पुराना, वो भी याद आ जाएगा कि मैंने कब सिलवाया था। तो ये तो साड़ियाँ हैं, तो ये और साड़ियों का मुझे बहुत शौक है। मेरा बेटा है ना, इतना गुस्सा होता है। मेरी 2 अलमारी भरी हुई है साड़ी, एक सेफ भरी हुई है, एक मेरे खुद के रूम की अलमारी, एक बेटे के रूम में अलमारी वो भरी हुई है, एक बेसमेंट में बड़ी अलमारी लोहे की रखी हुई है वो भी भरी हुई है। क्योंकि मुझे पता नहीं क्या होता है, ड्रेसेस की अपेक्षा मैं साड़ी खरीदती हूँ और साड़ी ही मुझे अच्छी लगती है। तो ये साड़ी और देखो ये साड़ी मैंने दोनों एक साथ खरीदी थी, ये वाली, इसका ये मैंने दिखाया था, ये वाली साड़ी और ये, क्योंकि पहले चलता ही ऐसा काम था। और फिर मैं लखनऊ में तो नहीं रहती थी, मैं अपने टाउन में रहती थी, ससुराल में रहती थी। तो वहाँ उस साइड जैसा कलेक्शन होता था जो उस टाइम जैसी चलती थी, क्योंकि जब तो हम बहू थे, हम इतना मतलब वो नहीं था कि हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि कपड़ा कैसा होना, लेकिन जो भी खरीदते थे अच्छा खरीदते थे। तो ये इसका कपड़ा सेम था और वर्क भी सेम ही था। इसमें थोड़ा जरी वर्क है, ये रेशम का है, मतलब इसमें रेशम वर्क ज़्यादा हो रहा है। तो इससे मेरी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ।
ये मैंने मेरे चचे मतलब मेरे चाचा जी जो है, चचिया ससुर जो थे, उनके बेटे की शादी थी, तो उस शादी के लिए मैंने साड़ियाँ खरीदी थी। बट कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई कि कहते ना फैमिली में कुछ हो जाता, उन्होंने हमें बुलाया नहीं, तो फिर हमारी ये साड़ियाँ रखी रही, फिर हमने ही बाद में पहनी। तैयार कराई थी शादी में जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाए थे। लेकिन फिर और फंक्शन में हमने ये साड़ियाँ पहनी, लेकिन ये हमेशा याद रहती हैं दोनों साड़ियाँ मेरी, कि मैं अपने देवर की शादी में नहीं जा पाई थी। तो ये इनसे मेरी ये मेमोरी जुड़ी हुई है, और करीब 25 साल हो गए, 25 साल से ज़्यादा ही हो गए। अब आपको दिखाती हूँ मैं 3 साड़ी में एक साथ लाई थी खरीद के। गाइस आपके लिए एक चीज़ बता रही हूँ, मेरी ये 5 साड़ियाँ यहाँ, ये 5 साड़ी मैंने एक साथ खरीदी थी, एक ही दुकान से खरीदी थी। कासगंज, शायद आप जानते हो, जो जानते होंगे एटा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कासगंज शहर जो है, वहाँ मेरी मुझसे सास रहती। तो वहाँ मेरी बुआ सास की बेटी की शादी थी दिल्ली में, तो तब मैं शॉपिंग करने गई थी, क्योंकि मेरा जो टाउन था जब छोटा ही था, जब इतनी अच्छी साड़ी नहीं मिलती। तो एक कासगंज में बहुत फेमस थे साड़ी वाले, तो मेरे को सासू माँ वहीं ले गई थी, तो मैं इकट्ठी 5 साड़ी लाई थी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, 5 साड़ियों का वर्क अलग अलग है, कपड़ा सेम था, लेकिन एक ये नेट की साड़ी थी, ये दिखा रही हूँ। और मैं इसका फ़ोटो भी, जो जो साड़ी मैं पहन चुकी हूँ उसका एक आध फ़ोटो भी आपको दिखाऊंगी। ये देखो, जब मैं ससुराल में रहती थी ना, ये सारी साड़ियाँ वहीं की हैं। शादी के बाद जो कलेक्शन मैंने ससुराल में किया है ना, ये सब वहीं का है, यहाँ का एक भी नहीं है। जो भी साड़ी मैं दिखाऊंगी आपको सिर्फ पुराना ही दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ आए हुए तो मैंने 15-16 साल हो गए, इसलिए यहाँ का तो मैंने दिखाया ही नहीं है। किसी दिन न्यू कलेक्शन अलग दिखाऊंगी, लेकिन ये मैं दिखा रही हूँ आपके लिए। देखो एक साड़ी ये थी मेरी, और कैसी लग रही है, कलर कितना सुंदर है, सिंदूरी कलर है इसका, और सच में नहीं मिलता है। और इस साड़ी को मैंने कई बार पहना है, यहाँ भी किटी पार्टियों में पहन गई हूँ एक आध बार। मुझे ना सबसे अच्छा क्या लगता है कि न्यू कलेक्शन तो आप पहनते हो, लेकिन कभी कभी आप पुराना, एक साड़ी मेरी 15-16 साल पुरानी, नहीं 15 क्यों है, भांजा मेरा कितने साल का हो गया, 25 साल, 25 का होगा, कितने का, 20-22 साल का तो हो गया। जो एक किटी मैं पहन के गई थी, ब्लैक थीम रखी गई थी, उसमें मैं ब्लैक साड़ी पहन के गई थी, तो वो साड़ी मेरी करीब 25 साल पुरानी थी, और सबने उसकी इतनी जम के तारीफ़ की, मतलब उस साड़ी को देख के ये लग रहा था। फिर मैंने उसे बहुत अच्छे से रखा, मैंने कहा अरे भैया सब तेरे साड़ी बहुत अच्छी लगी है, उसकी फ़ोटो भी डाली है मैंने। देखो एक तो ये साड़ी थी, और इसका वर्क मैं आपको दिखा रही हूँ कि पहले कैसे वर्क चलते थे। आप ये देखो, चल वही रहा है, आप ये देखो कि इसमें ना ये गोल्डन वर्क जो कपड़े पे चल रहा है, और उसमें ये वर्क चलता था। कितनी सुंदर साड़ी है, नंबर नहीं आता साड़ियों का। इतना मन कर रहा है अभी पहनने का, कि कहीं खुले पल्ले में पहन के जाओ, कितनी सुंदर लगेगी कुछ। जबकि अब कपड़े इतने उसमें मिस्टेक हो जाएगी, पुराने कपड़ों में आप बताओ, आप कहेंगे 25-26 साल पुरानी साड़ियों के कपड़े ऐसे ही रखे हैं। मेरी साड़ियों की खास बात यह है कि मेरी साड़ियाँ ड्राई क्लीन कम होती है, सबसे ज़्यादा मैं कम से कम ड्राई क्लीन, क्योंकि ड्राई क्लीन में केमिकल वगैरह यूज़ होते हैं, तो कपड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए मेरी साड़ियाँ ज़्यादा ख़राब नहीं होती हैं। मेरी साड़ी चाहे 20 साल ले लो, चाहे 30 साल ले लो, साड़ियाँ सब मेरी अच्छी रखी होंगी। तो फ्रेंड्स, एक ये साड़ी थी मेरी एक साथ कलेक्शन की, और एक ये थी, और एक ये साड़ी थी जो मैंने आपको दिखाई थी। इसमें वाइट सितारे लगे हुए हैं, जो देखो हैं, सब जैसे पहले चलते थे वही वाले हैं। और इन सबको ना एक एक बार किटी पार्टी में पहनूंगी ज़रूर, क्योंकि अब मैंने निकाली है तो मेरा मन कर रहा है। और एक ये साड़ी थी, ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इसका वर्क बहुत सुंदर था, पहनी भी वहाँ ससुराल में बहुत पहनी, बट यहाँ नहीं पहनी है। ये दिखाओ, इसका वर्क देखो कितना सुंदर वर्क है, आपका भी मन चल जाएगा। इतनी अच्छी कलेक्शन है, मतलब जो वर्क मैं दिखा रही हूँ आपको, शायद अब ये मार्केट में नहीं मिलते हैं। ये देखो थ्रेड वर्क है, रेशम वर्क हो रहा है उसमें, और पैटर्न आप देखो कितना सुंदर पैटर्न है। कपड़ा बहुत हल्का है, एकदम पहनो तो पता ना चले। ये ऐसे लग रहा है मैं साड़ियों की दुकान है, और मैं दुकान में बैठ के ना साड़ियाँ सेल कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आज मेरा मन नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैं साड़ियाँ लेके बैठ गई थी। मैंने सोचा कि ये सब रखी हुई है, इनका क्या एक वीडियो पड़ जाएगी, हमेशा के लिए मेमोरी हो जाएगी, हमेशा के लिए यादें हो जाएंगी कि ये साड़ी मेरी तब की थी, ये थी।
तो फ्रेंड्स ये मेरी 5 साड़ी थी जो मैंने एक साथ खरीदी थी, एक ही दिन में खरीदी थी और शादी में पहनने के लिए खरीदी थी डेली में। हमारी सासू माँ कहती थी कि बहू जो है जाती है, जैसे हम बुआ सास के गए तो कहती थी नई नई साड़ी रोज़ डेली एक एक साड़ी रोज़ पहनना। तो फिर फ्रेंड्स ये मेरी 5 साड़ी एक साथ खरीदी हुई है। देखो 3 और एक 4, ये भी देखो कितनी सुंदर है, और एक 5, ये एक ही साथ खरीदी थी मैंने। और यहाँ तो मैंने ये शायद इनमें से अभी तक बस ये वाली ऑरेंज वाली एक किटी पार्टी में पहनी है, पर ये साड़ी मैंने एक भी नहीं पहनी लखनऊ में। अब एक चीज़ और दिखाती हूँ, इससे कुछ मेमोराइज हैं मेरी जो यादें हैं। बेहतरीन साड़ियाँ बहुत हैं, ढूंढनी पड़ रही हैं, जो सबसे पुरानी है उनको दिखा रही हूँ। ये देखो, ये मेरे 2 नंबर के देवर की शादी हुई थी ना, तो तब ली थी। ली क्या थी, इसका एक रीज़न था कि ये देखो करीब हो गई उनकी शादी को 20 साल हो गए। ये वर्क देखो, पास से देखेंगे थ्रेड इसमें बहुत हल्का वर्क हो रहा है। तो बस पल्ला ये है मैरून कलर की। इसका क्या था कि सबके लिए मम्मी ने साड़ियाँ दिलवाई थी, मेरी दोनों नंदों के लिए, और दोनों मतलब जो दौरानी थी वो मैं, हम तीनों की तो एक सी थी, दोनों दौरानियों के लिए और मेरे लिए एक सी साड़ी थी सिल्क में, ये मेरी ननद के लिए दिलवाई थी। फिर ना मेरे को ननद की ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने कहा दीदी आप चेंज कर लो, तो फिर मैंने वो साड़ी जो है चेंज कर ली थी दीदी से। तो लेकिन ये देवर की शादी में ही दिलवाई थी। तो ये साड़ी मैंने बहुत पहनी है, मतलब मेरे को ना कोई लाइट कलर पसंद करता है लेकिन मैं डार्क ही करती हूँ, मुझे डार्क कलर बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे को लाइट कलर पर ना मुझे सूट करते ना मेरा फेस अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स ये साड़ी भी करीब हो गए 20-22 साल। तो मैं आपको ये चीज़ें दिखा रही हूँ कि पुरानी चीज़ें रखी होती हैं, उनकी कुछ यादें होती हैं। ये रह गई थी साड़ी, मैंने उसमें दिखाई थी ना कि ये वाली साड़ी जो है, ये और ये साड़ी साथ ही साथ लाए थे खरीद के। इस साड़ी को किसी दिन पहनूंगी तब दिखाऊंगी आपको। अब देखो ये वाली साड़ी, इस साड़ी से भी मेरी याद जुड़ी हुई है। जब छोटी मेरी ननद की शादी हुई थी तो ननद के लिए शॉपिंग करने गए थे, तो सेम साड़ी मेहंदिया कलर में ननद की थी जो उनकी सास ने शॉपिंग कराई थी, और मुझे ये वाला कलर पसंद आया। जब हम लोग गए थे उनकी शॉपिंग कराने अपनी ननद की, तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसका कपड़ा एकदम अच्छा है और हल्का सा इसमें हैंड वर्क हो रहा है, बहुत लाइट वर्क है। दिख रहा हो तो देखो, अब पुराना हो गया इतने साल तो शायद दिखे ना। कपड़ा उनकी मेहंदिया कलर की साड़ी थी और मेरी ये थी, मतलब दोनों की साड़ी एक सी थी, कलर अलग अलग था। तो ये मेरी छोटी ननद की शादी की साड़ी है जो मैंने खरीदी थी उनकी शादी में, और एक ये साड़ी है उन्हीं की शादी की, ये वाली। ये भी मैंने यहाँ कोई साड़ी नहीं पहनी अभी तक। ये देखो ये टिश्यू में है, जो टिश्यू कपड़ा आता था पहले शाइनिंग वाला। ये देखो कितना सुंदर पल्ला है इसका। आपको पसंद हो तो आप बताना कि आपको कौन सी साड़ी अच्छी लगी, ठीक है। और अब जल्दी जल्दी दिखाती हूँ, साड़ियाँ बहुत हैं। ये तो मैं थोड़ी सी रखी थी मैंने, बाकी तो अभी बहुत भरमार है साड़ियों की। ये वाली साड़ी देखिए, ये साड़ी जो है मेरी बड़ी ननद की नंद की शादी थी, अर्जेंट खरीद के लाई थी। ऐसी मैं घूमने गई थी आगरा, तो आगरा में मैं एक शॉप पे दीदी शॉपिंग कर रही थी, दीदी के साथ मैंने ये साड़ी खरीदी थी। पसंद आ गई थी, अच्छी लगी, पर यहाँ नहीं पहनी है मैंने एक भी बार, ये अभी तक पहनी नहीं है, रखी हुई है। लेकिन वर्क इसका बहुत सुंदर है। इसका पल्ला भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये वाला पल्ला है, देखो। देख के अब मेरा मन कर रहा है कि सारी साड़ियाँ मैं एक बार फिर से पहनूं। और देखो एक ये साड़ी, इसके साथ की 2 साड़ी थी। एक साड़ी सिल्क में थी तो फट गई थी, तो एक ये साड़ी, इसकी थोड़ी सी याददाश्त इसलिए है कि जब मैं ससुराल में रहती तो मेरी 2री या 3री एनिवर्सरी पड़ी थी, तो मेरे पति देव बहुत सुंदर साड़ी लेके आए थे हाथरस से। मेरा मायका हाथरस का है, तो हाथरस से साड़ी लेके आए थे, इतनी सुंदर सिल्क की साड़ी लाए। तो मैंने पूछा कितने की है,
तब उन्होंने बताया था कि 12,000 की है। तो मेरे को बड़ा आवाज में कि 12,000 की है, मैं तो नहीं ले रही, लाओ। मैं मायका तो था ही पास में, मैं तो बदल के 2 साड़ियाँ लाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं चली गई ड्राइवर के साथ, और दुकान पर, वहाँ मैं जानती थी मेरा मायका था, दुकान पे गई, मैंने 2 सस्ती सस्ती साड़ियाँ खरीद। लेकिन सबसे ख़राब, मेरे हस्बैंड ने उसी दिन कसम खा ली कि तुझे कोई गिफ्ट ला के नहीं दूंगा। फिर वो कभी नहीं लाते, वो कहते थे तुम मेरा गिफ्ट वापस करके आई थी। एनिवर्सरी पड़ी थी, मैंने सोचा इतनी कॉस्टली का क्या होगा, मैंने कि 2 आ जाएंगी। तो देखो ये सिल्क में थी, रेशम वर्क हो रहा है इस पर, जो थ्रेड वर्क हल्का सा पहले चलता था ये वाला वर्क जो है। तो ये जो साड़ी मैंने इसके साथ की एक फट गई, लेकिन सच में मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का। हमेशा आप लोगों से भी कहूँगी कि पति के लाए हुए गिफ्ट को कभी भैया चाहे पसंद आए नहीं आए दिल से पहनो, क्योंकि जिस दिन से मैंने ये चेंज करा तो ये 2 साड़ियाँ मैं लाई। एक तो ये लंबाई, मेरी लंबाई अच्छी खासी है, तो ये लंबाई में छोटी निकली, ये नहीं पहन पाई। और दूसरी जो थी उसकी प्लेटें कम आई, किस्मत ऐसी वो निकली। तो दोनों साड़ियाँ मेरी ऐसी गई, ये वाली और ये वाली साड़ी बहुत पुरानी है, करीब इसको 25 साल हो गए। ये साड़ी का एक वो बताऊं, मैं अपनी मौसी के बेटे के यहाँ शादी में गई थी, तो ये मेरी मदर इन लॉ की साड़ी है, मेरी सासू माँ की है। तो मम्मी की साड़ी मैं पहन लेती थी जब मुझे जो साड़ी अच्छी लगती थी। तो क्या हुआ कि मैं साड़ी ये पहन के गई ना, तो सब लोगों को बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब क्या हुआ, ये मैं दिन में पहन के गई और मुझे पहननी थी रात में दूसरी साड़ी, क्योंकि लड़की की शादी थी, तो दूसरी साड़ी पहननी थी मुझे, ये वाली। अब आप ये बताइए, जबकि ये भी साड़ी मैंने अपनी पसंद से खरीदी थी और अपने हाथ रस से खरीदी, इसका वर्क बहुत सुंदर है पल्ले का। ये 2 साड़ी थी, ये मम्मी की थी, लेकिन मम्मी ने तब नई मंगाई थी, और ये मैंने शाम को फंक्शन में पहनने के लिए, बारात आ रही थी तब के लिए रखी थी। तो ये वाली साड़ी जो है मैंने पहनी, तो सब कहें कि ये वाली साड़ी तुमने काय को बदल दी, ये ज़्यादा सुंदर लग रही थी, तुमने ये साड़ी क्यों पहनी, जब मतलब ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। करीब इसको 26-27 साल हो गए। ये देखो कितना सुंदर वर्क हो रहा है। वर्क सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये जो वर्क हो रहे थे, जो अब नए आ रहे हैं, सेम वैसे ही वर्क है, कोई कुछ भी ये नहीं है कि चेंज हो गया। ये देखो कितना सुंदर है, अभी तक वहीं रखी हुई है। अब मैंने सोचा है जितनी साड़ियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, सब साड़ियों में रील बनाऊंगी एक दिन। और अब दिखाती हूँ, ये ब्लैक साड़ी बहुत सुंदर थी। पहले ना ये वर्क चलता था ऐसे ही, रेशम का हल्का वर्क होता था, कॉटन की, इसको साउथ कॉटन बोलते हैं। मेरी शादी में भी मम्मी ने 4-5 साड़ी साउथ कॉटन की चढ़ाई थी, जो बहुत हल्का होता, बहुत सुंदर सुंदर कलर थे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग में जो है आपको यही सब सुनने को मिलेगा कि मेरी याद है किन किन साड़ी से कैसे कैसे थी। और ये भी साड़ी जो मैंने बताई थी, एक मेहंदी वाली साड़ी पहनी थी तभी लाई थी, ये भी खरीद के मैं। ये वाली साड़ी देखो, येलो कलर की है, ये देखो इसका वर्क, नेट का पल्ला है इस पर, ये देखो नंबर ही नहीं आया साड़ियों का पहनने का। मैंने तो आज दिखाई दिया, मैंने कि चलो कोई बात नहीं है, बैठी हूँ, मन नहीं लग रहा तो आपके लिए, क्योंकि कभी कभी ना पुरानी चीज़ें देखो तो मन खुश हो जाता है कि अरे ये सब चीज़ों से। ये भी मैंने ना अपनी, मेरी ननद की शादी थी तब खरीदी थी मैंने। आज उनका बेटा जो है 16 साल का हो गया, 16-17 साल का हो गया, 2-3 साल बाद बच्चे हुए थे उनके, करीब 20 साल पुरानी साड़ी है ये, समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने ये कोई साड़ी नहीं पहनी है अभी। और एक ये साड़ी है, ये भी साड़ी तभी की है, ये बहुत चली थी उस टाइम, इसका बहुत ट्रेंड चला था ये वाला। ये देखो इसका पल्ला, जैसे ये मैरून है, इसमें पल्ला वो है, और उसका कपड़ा ज़्यादा अच्छा, इसकी ये थोड़ी कम रेंज की थी। ये देखो पहले चलती थी ना, ये साड़ी भी ऐसी है, ये सुंदर बहुत लग रही, कलर अच्छा है। अब सोच रही हूँ मैं इनकी तो ड्रेसेज बनवाऊंगी मैं, अगर मेरे को अच्छा कोई बुटीक मिल गया तो कुछ ड्रेसें तैयार कराऊंगी। फ्रेंड्स आपको मेरी साड़ियों का कलेक्शन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है साड़ियों का कलेक्शन दिखाने। ये तो मैंने ये तो करीब हो गए 15-16 में लखनऊ आई थी स्टार्टिंग में, तभी मैंने यहीं से खरीदी थी। एक सरदार साड़ी वाले हैं कपूरथला पे, वहीं से खरीदी थी। लेकिन हुआ क्या, इसमें साड़ी तो बहुत सुंदर थी, इसमें एक चीज़ थी कि ये जो सितारे जो लग रहे थे ना,
ये चुभते हैं। तो मैंने ये साड़ी एक दो बारी पहनी, फिर पहनी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना स्क्रैच आ जाती है, बड़ा पहना सितारा लगता है। मतलब इस तरीके से कढ़ाई हो रही थी, तो ये साड़ी रखी हुई है, पहनी नहीं है। और ये वाली साड़ी भी, इससे इसकी याद क्या है कि ये साड़ी मेरी बुआ सास की बेटी ने दी थी जब घर का इनॉग्रेशन हुआ था। जब मैं लखनऊ में हमारे घर का इनॉग्रेशन हुआ था ना, तब की है ये साड़ी। कलर बहुत सुंदर है। मैं वर्क दिखा रही हूँ आपको, पता है क्या है, इससे ये नॉलेज हो जाती है कि आप ये देखिए कितना सुंदर वर्क है। ये वर्क जो है, आप अगर यही कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, जो है कितना बारीक वर्क है साड़ी का। और इस साड़ी को अगर मैं कहीं भी पहन के जाऊँगी तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये पुरानी साड़ी पहनी है मैंने। तो आज मेरा मन था, लेके बैठ गई, इसीलिए मैंने कि आज अपने YouTube फैमिली के लिए अपना पुराना कलेक्शन दिखा देती हूँ। नया कलेक्शन तो मैं दिखा ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि नए कलेक्शन में तो इतनी भीड़ है। हल्की साड़ियाँ, और ये साड़ी भी देखो मैं पहने बैठी हूँ ना, ये वाली आप देख रहे हो, ये भी 15-16 साल पुरानी साड़ी है। और पल्ला ये देखो, मेरी बहू रानी तो ताज्जुब करती है देख के, मम्मी आप पे कितनी पुरानी पुरानी साड़ियाँ हैं, आप इतनी पुरानी पुरानी साड़ियाँ पहनती हो। और मैं सच में पहन लेती हूँ, मुझे ना कभी कभार अच्छा लगता है कि पुरानी साड़ी पहन के एकदम मन भर जाता है नई नई साड़ियों से। तो फिर कभी कभार ना 4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी साड़ी पहनो तो अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मेरा वीडियो के लास्ट में मेरी साड़ियाँ हो गई ख़त्म, अब नहीं है कोई भी। तो लास्ट साड़ी पे मैं आपको बोल रही थी ना कि मैंने एक सरप्राइज़ है, तो मैंने सरप्राइज रखा है गिव अवे। तो जो आप कमेंट्स करना कि जितनी साड़ियाँ मैंने दिखाई हैं, इतनी साड़ियों में से आपको कमेंट्स करना, जिसका सबसे अच्छा कमेंट्स होगा, तो जो साड़ी आपको पसंद होगी, आप कलर, एम्ब्रॉयडरी, जो भी आपको अच्छी लगी उसका फ़ोटो करना, मैं आपके लिए आपके घर तक पहुंचाऊंगी, कोरियर करूंगी। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि हम किसी का उतरा हुआ पहनना, ये नहीं है। ये होता है कि कलेक्शन है आपके पास में, तो आपको अगर जो भी साड़ी इसमें अच्छी लगे तो मेरे को बोलना, कमेंट्स ज़रूर करना कि आपको कौन सी साड़ी अच्छी लगी है, तो मैं आपके लिए ये साड़ी कोरियर करूँगी आपके एड्रेस पर। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको ये ब्लॉग बनाया है, तो मेरा ये ब्लॉग जो है ये तो फ्रेंड्स, सारी साड़ियाँ मैंने आपको दिखा दी हैं। और अब टाइम भी बहुत काफ़ी हो रहा है, और मैं इनको अब जितनी दिखाई है इनको तय भी करना है, और इनको जहाँ रखी थी वहाँ रखना भी है। और मेरी साड़ियाँ आपके लिए कैसी लगी, और मैंने आपके लिए जो सरप्राइज़ रखा था वो कमेंट्स आप ज़रूर बताइएगा। कि उस कमेंट्स में मैंने गिव अवे वाला रखा था कि आपको जो भी साड़ियाँ, इतनी साड़ियाँ हैं, आपको जो पसंद हो तो उसका कमेंट ज़रूर करना, जो वर्क पसंद हो, और जो सबसे अच्छा कमेंट्स जिसका होगा मैं उसके लिए वो साड़ी पार्सल करूँगी, ये मैं बोल रही हूँ। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, मेरा एंड यही हो रहा है। मेरा इस साड़ियों का ओल्ड इज़ गोल्ड साड़ी है, इनका ब्लॉग, ये साड़ियाँ आपको कैसी लगी और कलेक्शन कैसा था मेरा, तो फ्रेंड्स आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मैं अब नेक्स्ट ब्लॉग की तैयारियां करती हूँ। आप मेरा ये जो है चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो भी अच्छा लगे वो कमेंट्स करें, अच्छा बुरा जो भी हो, इससे पता चलता है कि आपकी नज़र मेरे पे है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बाय बोलती हूँ। टेक केयर, अपना ध्यान रखना सभी लोग। और मेरा यहीं पे इस ब्लॉग का एंड हो रहा है। बाय बाय।